Hi everyone, welcome to Her Quiet Fire. This is my very first video, and honestly, I'm a little nervous but also very excited to share my journey with you all. So, let me introduce myself firstly. My name is Agrima, and like you all, I have also started to prepare for SSC 2026. So, everyone, I know बिगनिंग में कैसा फील होता है, लॉस्ट फील होता है और कन्फ्यूज़न बहुत सारी रहती है, बहुत सारे डाउट्स आते हैं माइंड में कि क्या करें, कैसे करें और कैसे प्लान करें चीज़ों को, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, एवरीथिंग। बहुत सारे डाउट्स आते हैं, दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। मेरे पास क्या कहते हैं किसी की गाइडेंस नहीं थी, तो फिर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मुझे ऐसा लगता था ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और मुझे ऐसा लगता था मतलब मैं कर नहीं पाती थी, बहुत लॉस्ट रहती थी। और लास्ट में यही होता था कि मैं हाँ 10 दिन पढ़ूंगी, 2 दिन पढ़ूंगी, उसके बाद नहीं पढ़ूंगी, ऐसे हो जाता था। और मुझे समझ नहीं आता था और मेरे माइंड में बार बार ये आता था कि क्या मैं कर रही हूँ, इनसे कर रही हूँ, उनसे कर रही हूँ, तो फिर ये क्या इनफ है, ये सही है मेरे लिए, ऐसा वैसा बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस आते थे। तो फिर सो सो आप लोग चिंता मत करो, आई टोटली गेट यू ऑल, और हम साथ में मिलके फोड़ेंगे। डोंट गेट स्ट्रेस्ड। सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ सीरीज ऑफ वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल, जिसमें जैसे आज तो मैं डिस्कस करूँगी बेसिक डिटेल्स जो कि किसी भी एक्सपेरेंट को पता होनी ही चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन की बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए ना। तो फिर मैं इस वीडियो से ही स्टार्ट कर रही हूँ, और उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो। इसके बाद आएगी वाली वीडियो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। मैं उसमें सब कुछ बता दूंगी, कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, और सब कुछ मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी, सब कुछ। उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लेना क्या क्या, कैसे कैसे, सब कुछ। तो आप लोग टेंशन ना लो। फॉर नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो SSC 2026, दिस इज आवर टारगेट। हमें इसे कैसे भी करके फोड़ना है, दिमाग में फीड कर लो, बस कैसे भी करके फोड़ना है तो है। सो SSC CGL, इसको कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये हेल्ड कराती है। सो इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल भी, 12th लेवल भी एंड 10th लेवल भी। 12th लेवल पे ये CHSL होता है, 10th लेवल पे MTS होता है, और ग्रेजुएशन लेवल पे CGL CPO ये सब होते हैं। और इससे हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है, इसको क्रैक करने के बाद इनकम टैक्स में, एक्साइज मिनिस्ट्री जॉब्स, ये सब सारी जॉब्स मिलती हैं। सो इसका पैटर्न क्या है? ये एग्जामिनेशन 2 पार्ट में हेल्ड कराया जाता है, Tier 1 एंड Tier 2। Tier 2 को मेंस भी कहते हैं। इन Tier 1 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, और इससे क्वेश्चन 25 ईच। और मार्क्स क्या कहते हैं, 50-50-50, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। और इसमें क्या कहते हैं, करेक्ट हो गया तो +2, इनकरेक्ट हो गया तो माइनस 0.5। एंड टाइम 1 घंटे का होता है, और ये क्वालिफाइंग होता है, इससे हमारी मेरिट डिसाइड नहीं होती या फिर कुछ भी नहीं होता, इसको बस हमें क्वालिफाई करना रहता है। और हमें और SSC 2025 का पेपर तो अभी हेल्ड हुआ नहीं है। मैंने 2024 का कट ऑफ लिस्ट लिखी है फॉर ऑल द कास्ट। UR के लिए 153.18, OBC के लिए 146.26, EWS के लिए 142.01, SC के लिए 126.45, ST के लिए 111.88। हमारा टारगेट इसमें क्या है, इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे और मार्क्स 200 रहेंगे। हमारा टारगेट इसमें 160 to 170 इतना तो लाना ही लाना है। मतलब ये हम लोग को अपने माइंड में फीड कर ही लेना है कितना लाना है, क्योंकि हमें चांस नहीं लेना है, कुछ भी नहीं, चांस 1% भी चांस नहीं लेना है हमें कैसे भी करके इतना लाना ही लाना है। हमारी परसेंटाइल 95% प्लस होनी चाहिए। और Tier 2, इसको मेंस भी कहते हैं। इसमें पहले क्या कहते हैं, इसमें शिफ्ट वाइज पेपर होता है एक तरह से इससे। तो मतलब ऐसे होता है कि जैसे मैथ्स और रीजनिंग आप कर रहे हो, तो फिर क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, करते करते अचानक से ये वाला सेक्शन खुल जाएगा, तो फिर आप मैथ्स और रीजनिंग में नहीं जा पाओगे वापस, मतलब वो उसमें ऑटोमेटिक सेट होता है। तो पहले मैथ्स एंड रीजनिंग होती है 1 घंटे की,
वो 30-30 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं, 3 नंबर के एक क्वेश्चन होता है, -1 मार्किंग होती है अगर गलत होता है तो। उसके बाद इंग्लिश जीके का आता है सेक्शन, तो फिर ये भी 1 घंटे का होता है। इंग्लिश 45 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और जीके के 25 क्वेश्चन। ये भी 3 नंबर का होता है, -1 मार्किंग होती है। उसके बाद कंप्यूटर का पेपर होता है, 15 मिनट का होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स का होता है, -1 मार्किंग होती है। और ये कंप्यूटर क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसमें हमें कट ऑफ क्लियर करनी होती है बस। इन टोटल 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और टोटल मार्क्स 390। और हाँ, जैसे क्या कहते हैं, हमें ईच सेक्शन को क्या कहते हैं, एक एक पेपर को उसके क्या कहते हैं इंडिविजुअली भी उसका कट ऑफ क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये हो गया, वो नहीं हुआ तो फिर चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें ईच सब्जेक्ट का भी कट ऑफ क्या कहते हैं क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, वरना हम ऐसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। ये सारे पोस्ट के लिए नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होता है। मैंने लिखा है CBIC, CBDT, PSO, इन सब के लिए होता है। और एक क्या कहते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जो टेस्ट होता है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, 15 मिनट का होता है, 2000 की डिप्रेशन चाहिए होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। पर उन लोगों के लिए होता है जो स्टैटिस्टिक्स के लिए अप्लाई करते हैं, उन लोगों के लिए होता है। आप लोग उन देख लो आप लोग। 100 क्वेश्चन होता है, इसमें 2 घंटे लगते हैं। मतलब ओवरऑल हमारी क्या कहते हैं माइंडसेट क्या हमें बनाना है कि हमें एसएससी के प्री में कैसे भी करके 160 to 170 प्लस लाना ही लाना है, क्योंकि हमें चांस नहीं लेना है, कैसे भी, बिल्कुल भी नहीं लेना है। और मेंस में 340 तो लाना ही है, मतलब 340 तक पहुंचना ही है हमें, कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रोक, कैसे भी करके करना ही है। और हम करेंगे, हम साथ में मिलके करेंगे। मैंने एक भी कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं कि कैलेंडर कब आएगा, सब कुछ उसके डेट्स लिख लिए हैं, मतलब ओवरऑल एक्सपेक्टेड जब होता है। तो फिर कैलेंडर फेबर मार्च में आता है, तो 2026 से हमारा आएगा ये। नोटिफिकेशन मई जून में रिलीज होगी एग्जामिनेशन की, और Tier 1 अगस्त में होगा, इस बार तो लेट हो गया। और Tier 2 क्या कहते हैं नवंबर दिसंबर में होगा। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, मतलब जब हम पेपर दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो फिर एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकलता है कि हम फर्स्ट नंबर पे कौन सी पोस्ट क्या कहते हैं चाहते हैं, वो हम डिसाइड करते हैं। हमें खुद एक लिस्ट बनाई रहती है, तो फिर वो उसका फॉर्म दिसंबर जैन में आता है। और रिजल्ट भाई मोस्ट अवेटेड ये मार्च अप्रैल में 2026। और फाइनल ज्वाइनिंग वो डिपेंड करती है कि आप किस डिपार्टमेंट में हो, मतलब किस डिपार्टमेंट में आपका लगा है ऐसा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं ग्रेजुएशन, सिंपल, इसमें सिर्फ हमें ग्रेजुएशन करना होता है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके कम नंबर आए हों, ज़्यादा नंबर आए हों पिछले मतलब जगहों पे, आप सिर्फ ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन पास होने चाहिए बस। और आप अपेयरिंग में भी भर सकते हो, अगर मतलब आप 3rd ईयर में, ऐसे होता है कि आप अपेयरिंग में भर सकते हो। और एज क्या होती है 18 से 27 एज ऑन 1 अगस्त तक, इतना होने चाहिए आप। और ओबीसी और SC ST में, ओबीसी में 3 साल का और SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। सो दिस वाज द होल बेसिक डिटेल अबाउट SSC CGL दैट एवरी एस्पिरेंट शुड नो। मैंने इसमें सब कुछ डिस्कस कर लिया है, सब कुछ। दिस वाज द होल टॉपिक ऑफ द वीडियो फॉर टुडे। और मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर द ऑल सब्जेक्ट्स। उसमें बताऊंगी क्या क्या करना चाहिए, टीचर्स बता दूंगी क्या कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसमें सब कुछ मैं डिस्कस कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ भी डाउट्स हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, और मैं ट्राई करूँगी सबका रिप्लाई करने का। थैंक यू।